हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए हमारी ये सीरीज लगातार चल रही है, हार्ड क्वेश्चन सीरीज। पिछली सीरीज को आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको चाहूंगा कि आपके इस पर कमेंट आए, आप इस पर अपना लाइक करें और इसको शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको अपना प्यार देंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। आपको बता दूं कि डेली मेरी क्लास लाइव होती है दोपहर को 1 से 2 बजे और रात को 9 से 10 बजे। ठीक है, ये एसएससी अड्डा 24/7 पर ही है और ये यूट्यूब पर ही है। ठीक है, पर ये सीरीज मैंने एडिशनल शुरू की है ताकि आप लोगों को और ज्यादा गहराई से चीजों को सिखा सकूं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन को आगे लेकर चलते हैं और आपके सामने हाजिर करते हैं कि भाई आज का क्वेश्चन और आज का सेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आपको उसका उत्तर करना है। ये क्वेश्चन देखने में जितना आपको भयंकर लग रहा है उतना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको सर्कल का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे, और अगर नहीं पता है तो आज सीख जाएंगे आप। देखो, सर्कल का एक कंसेप्ट यह होता है कि अगर हम एक बाहरी बिंदु से इस सर्कल पर, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अगर कभी भी किसी वृत्त पर, किसी सर्कल पर दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। बस इतना कंसेप्ट लगेगा इसमें। अगर आप ये जानते थे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, आपके काम आएगा। ये कह रहा है ए इज ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ओ इसका क्या है? सेंटर है। ए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है। एपी और एक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एपी, आपको एपी की लंबाई दे रखी है, क्या है? ए स्क्वायर प्लस में 14 है, और AQ की लंबाई आपको दे रखी है कि 239 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि A की वैल्यू क्या है। अब आपको पता है, जैसा मैंने आपको भी बताया, कि AP और AQ क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये बराबर हुआ तो 239 बराबर किसके होगा? A स्क्वायर प्लस 14 के। तो 239 में से माइनस क्या होगा? 14 होगा। तो A की वैल्यू क्या होगी? 225, क्योंकि 239 में से 14 गया, 225 होगा। और आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो 15 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ, कितने छोटे से कंसेप्ट पर पूरा का पूरा सवाल बना हुआ था और पूरे के पूरे सवाल ने गेम घुमा दिया। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल बार बार देखने को मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाता है। जैसे इन्होंने इसमें कहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, जिसमें एंगल Q क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है जी। इसमें इन्होंने कहा है कि PQ क्या है? 12 है। PQ 12 है। इसके बाद कहा है QR क्या है? 5 है। और हमसे पूछा गया है कि कोसिकेंट P और सीकेंट R क्या होंगे, हमसे यह पूछा गया है। आप इस बात को ध्यान से समझिए पहले कि यह क्वेश्चन बना कैसे है, इसका मीनिंग क्या है, पहले हम ये देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, हमें यह तो पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है, हमें यह तो पता है। ठीक है, पर इनमें से कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, ये नहीं पता। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस है, कौन सा आधार है और कौन सा लंब है, कौन सा परपेंडिकुलर है, ये कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे इन्होंने यहां पर कहा है कि सीकेंट R आपको बताना है। अगर आप एंगल R की बात करने लगेंगे तो ये वाला हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब आप इस ट्रायंगल में इसकी बात करने लगेंगे, इस वाले की, तो ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे कह रहे हैं, समझ लेना आप बहुत ध्यान से।
देखिए मुझे एक बात बताइए, कोसिकेंट क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कोसिकेंट क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ये तो बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि मैं एंगल P की तरफ से देख रहा हूं। तो एंगल P और 90 डिग्री मिलकर क्या बनाएंगे? बेस, यानी कि आधार, और ये क्या होगा? हमारा लंब। तो अब देखना, हाइपोटेनस तो ये है ही। अगर ये 12 है, ये 5 है, तो हाइपोटेनस क्या है? 13 है। कैसे पता चला? ट्रिपलेट का रूल है ना? ये हमें पता होना चाहिए कि 5, 12, 13 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अब हाइपोटेनस को ऊपर रखो और इस एंगल P के हिसाब से जो भी परपेंडिकुलर है उसको नीचे रखो। ठीक है जी, चलो ये तो मुझे पता चल गया कि कोसिकेंट P होगा 13/5। अब आगे आ जाओ, सीकेंट R कह रहा है, इसका मतलब क्या है? कोस का उल्टा। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण का उल्टा क्या होगा? हाइपोटेनस बटे बेस। हाइपोटेनस तो 13 ही रहेगा, पर अब की बार बेस क्या हो जाएगा? बेस ये वाला हो जाएगा, क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस यही हो जाएगा। तो फिर से आप नीचे 5 रख देंगे, तो आप इसको देखेंगे यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर 13 प्लस में 13 हो जाएगा, तो 26/5 हो जाएगा। 26/5 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए आप इसको? फिर से आपको समझा रहा हूं, बहुत बेसिक सा है कि जिस पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और जिस पर भी आपका कोण बनेगा वो हमारा बेस होगा, वो आधार होगा। बस जैसे यहां पर ये P की बात कर रहा था तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। यहां पर R की बात कर रहा है तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपको क्या कह रहा है? ऐसे सवाल पेपर में बार बार आते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल सा एक सिस्टम आपके पास है, क्या है कि a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2 इंटू AB BC प्लस में CA, यही होता है। अब इसके हिसाब से आपको यहां पर क्या बताना है? 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस में 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सी स्क्वायर, आपको यह बताना है। यानी कि बेसिकली आपको यह निकालना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं तो कहानी सोल्व आउट हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, आपको यह पता चल जाएगा कि a प्लस में b प्लस में c क्या होगा? 16 दूनी 32 होगा। इसके बाद AB प्लस में BC प्लस में CA क्या होगा? यहां से क्या होगा? 2 कॉमन आएगा। अगर यहां से 2 कॉमन आएगा तो 120 को भाग करेगा तो 60 हो जाएगा ये। इसके बाद ये कह रहा है यहां से 4 कॉमन आ जाएगा। अब देखो आप, a प्लस में b प्लस में c क्या है? 32 है, तो 32 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2 इंटू AB प्लस में BC प्लस में CA, ये तो 60 है। अब देखना, 32 को 32 से गुना करना है ना, 32 को 32 से गुना करना। आप जैसे ही आप 32 को 32 से गुना करेंगे क्या होगा? 1024। 1024 में से 120 को माइनस करना तो आपके पास क्या होगा? 904 बराबर किसके? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर के। तो आपको क्या करना है भाई? आपको तो इसका 4 गुना बताना था, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा। 9 चौके 36, 4 चौकी 16, तो हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बस हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक संख्या या फिर एक ऑप्शन हमारा 4 का मल्टीपल होता तो वही उत्तर हो जाता, पर यहां पर तो ये सभी 4 के मल्टीपल हैं। तो इसलिए हमें ऐसे में क्या करना पड़ेगा? इसको सोल्व भी करना पड़ेगा। इसको हमें यहां पर सोल्व करके ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखना। देखो एक चीज, एक कंसेप्ट ध्यान से समझना, जब कभी भी एक चीज को पिघलाया जाएगा और उसको पिघलाकर दूसरी 3D चीज में बदला जाएगा तो वहां पर हमेशा क्या लगेगा? वहां पर हमेशा
वॉल्यूम बराबर होगा आयतन बराबर होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए, आप ये मान लो 3D का आपका एक क्वेश्चन पेपर में ठीक होना 60% तक तय है, क्योंकि 60% यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में देखा जाता है, यही बार बार। ठीक है, बता रहा हूं आपको ये चीज। इसमें क्या कह रहा है कि 24 समान ठोस गोलार्धों को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। प्रत्येक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इंग्लिश में भी देख लो। 24 इक्वल सॉलिड हेमिस्फीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सॉलिड हेमिस्फीयर। आपसे यह बोला गया। सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। 2/3 पाई आर क्यूब यही होता है। ये संख्या में कितने हैं? 24 है, तो आप 24 से इसको गुना कर देंगे। और एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। और इसके साथ क्या होता है? एच होता है। ठीक है, तो आप इसको यहां पर देखेंगे ये कैसे कह रहा है। पाई से पाई कटेगा, कट जाएगा। 24 से 24 कटेगा, कट जाएगा। 2/3 गुना में आर क्यूब बराबर 12 गुना में 12, आप इसको काटेंगे 6 पर कट जाएगा। तो आर क्यूब क्या होगा देखना आप, यहां पर आप देखेंगे 4 तिया 12, है ना, और 3 दूनी 6। ठीक है, देखो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, और ये वाला 3 भी उधर गुना हो जाएगा। अब देखना 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहां पर ये क्यूब है, इधर जाकर क्या होगा? क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट का मीनिंग क्या है कि भाई जो भी संख्या 3 बार आ रही है उसको एक बार बाहर लिख दो। 4 दूनी 8 यानी कि 2 3 बार आ रहा है तो 1 2 बाहर लिख दिया। 3 3 बार आ रहा है तो 1 3 को बाहर लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? रेडियस 6 आ गया। तो रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए? तो ये हमारी एक सीरीज अलग से चल रही है। अगर आप इस तरह के कंसेप्ट को और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, आप चाहते हैं कि मेरा मैथ्स और ज्यादा मजबूत हो जाए, तो आपके लिए अवेलेबल है अभिनंदन 9.0। ये हमारे पास लाइव क्लासेस, है ना, आपकी 29 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, जिसमें आपको हर एक क्लास के बाद 15 मिनट का डाउट सेशन मिलेगा। 200 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी। हर एक चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको, ठीक है, मतलब एक तरह से हर एक चीज को कंसीडर करके आपको बताया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन के माध्यम से हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। आपको पीडीएफ मिलेंगी। आप अगर इस बैच को अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको कूपन कोड लगाना होगा Y761। इस कूपन कोड से आप इससे जुड़िए, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 550 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगा। 29 तारीख से इस बैच का प्राइस 699 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही इसकी पहली क्लास हो जाएगी 699 में आपको ये मिलेगा फिर। ठीक है, तो आज का ये हमारा सेशन यहीं तक था। हार्ड क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपको ये सीरीज कितनी पसंद आ रही है, ताकि मैं अगली सीरीज भी इसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं। ठीक है भाई, तो आज का ये सेशन यहीं तक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा।